स्थायी प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। जय हिंद, जय भारत। करते हैं योगासनों का आरंभ। ताड़ासन से। ताड़ासन के लिए एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथों को ज्वाइंट करें, उंगलियां इंटरलॉक करें, अंगूठे से अंगूठा मिलाकर थोड़ी के नीचे लगाएं। एक गहरा लंबा सांस भरते हुए हथेली आकाश की तरफ, कौनियां सीधी, कंधे कान से लगे हुए, समस्त शरीर को ऊपर की तरफ ताने, यथाशक्ति रुके रहें। फिर धीरे से सांस खाली करते हुए वापस तिर्यक ताड़ासन के लिए फिर से गहरा लंबा सांस भरें, हथेली आकाश की तरफ, कौनियां सीधी, सांस खाली करते हुए दाहिने कंधे की तरफ झुकें, सांस भरते हुए वापस, फिर सांस खाली करते हुए बाएं कंधे की तरफ झुकें, सांस भरते हुए वापस, सांस खाली करते हुए यथास्थिति। कटी चक्र के लिए दोनों हाथ छाती के सामने, एक गहरा सांस भरें, दाहिना हाथ सीधा करें, सांस खाली करते हुए पीछे की तरफ घूम जाएं, यथाशक्ति रुकें, सांस भरते हुए वापस,
यही क्रिया फिर बाहिनी तरफ से भी सांस खाली करते हुए यथाशक्ति रुके, सांस भरते हुए वापस। शोल्डर्स के लिए 3 सांस भरें, यथाशक्ति रुके रहे, सांस खाली करते हुए वापस। इसके बाद करते हैं उत्कट आसन, मलाशय की शुद्धि के लिए, मलमूत्र के नियमित विसर्जन के लिए। एड़ी पंजे मिला लें, घुटने मोड़ें, नितंब बेड़ियों पे ले जाएं, एक गहरा लंबा सांस भरें, सांस खाली करते हुए घुटनों में गैप करें। बाह कुंभक के बाद महाबंद लगाएं। सांस भरते हुए वापस बैठ जाएं वज्रासन में। इसके बाद करते हैं मंडूकासन। मंडूकासन मधुमेह के रोगियों के लिए रामबाण है। शुगर को नियंत्रित करता है, पैनक्रियाज को शुद्ध करता है, हार्ट बीट को नॉर्मल करता है, बंद नाक को खोलता है, नेत्र ज्योति बढ़ाता है। मंडूकासन विधि, दोनों हाथों की आधी मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर उंगलियां बाहर। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर गांठों से गांठें जोड़ते हुए नाभि के आसपास जहां इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं शुगर के रोगियों को, वहां रखें। एक गहरा लंबा सांस भरें, पूरा सांस खाली कर दें। खाली करके छाती को घुटनों के पास लाएं, दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर एकाग्र करें, यथाशक्ति रुके रहें। जब तक भी आपकी नाभि में धड़कन होगी, लिप जिप 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 होगी, तब तक आपकी पैनक्रियाज एक्टिव होकर इंसुलिन का रिसाव करेगी, जो शुगर को कंट्रोल करता है। जब लगे कि सांस लेना बहुत जरूरी है, हाथ हटाते हुए सांस भरते हुए वापस आ जाएं। 3 बार मंडूकासन करने वाले को कभी शुगर का रोग होता नहीं है। जिनको है वो थोड़ा ज्यादा आवृत्तियां किया करें, तो गारंटेड कुछ ही दिनों में आपकी नॉर्मल रिपोर्ट आ जाएगी। एक बार और करते हैं फिर से। सांस भरते हुए वापस गहरे लंबे सांस भरें और खाली करें जब तक सांस सामान्य न हो जाए। जब सांस सामान्य हो जाए तो फिर से एक बार और करें। सांस भरते हुए वापस। के बाद आज करते हैं पीठ के बल लेट के किए जाने वाले आसन। पेट के रोगों को दूर करने के लिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए, टखने घुटने कूल्हे की जकड़न दूर करने के लिए, नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए, याददाश्त को बढ़ाने के लिए। विधि, पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथ फूलों के पास, हथेली धरती की तरफ, एड़ी पंजे मिलाते हुए घुटने सीधे रखते हुए, पाद वृत्तासन के लिए दोनों पैरों को धरती से ऊपर उठाएं और गोल गोल सर्किल बनाएं। 4-5 राउंड लें,
0 लिखें पैरों से। पेट के रोगों को दूर करने के लिए फिर एंटी क्लॉकवाइज उल्टे राउंड लें। फिर दोनों घुटनों को मोड़कर छाती की तरफ लाएं, सांस खाली करते हुए, सांस भरते हुए सीधे करें। ऐसा 4-5 बार करें। फिर एंटी क्लॉकवाइज, साइकिलिंग करें। चक्र का आसन, तेज तेज खूब तेज, हाथों को भी चला सकते हैं जैसे छोटा बच्चा रोता है इस तरह से। सभी बंदी भाई यहाँ पर आकर ध्यान दें। उल्टे अपना अपना टीवी ऑन कर लें। उल्टे पैडल चलाएं। सभी हाथी राइटर एवं बंदी भाई ध्यान दें, अपना अपना टीवी ऑन कर लें। एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने सीधे करें, सांस भरते हाथी हुए, राइटर ध्यान दें। धीरे धीरे सांस खाली करते हुए सभी बेड़ियों का टीवी एड़ियों को धरती चालू की करा ओर दें। लाएं। सभी हाथी राइटर ध्यान दें। विश्राम अब करें। दूसरे हाथों का सभी बेरिंगों का शवासन टीवी में को बिल्कुल चालू शरीर करवा को दें। ढीला छोड़ दें। हथेलियां आकाश की तरफ, गहरे लंबे सभी सांस। हाथी राइटर ध्यान दें। आज सोमवार का दिन है, साफ सांसों बहुत पर परेड ध्यान। देंगे। अपने हाथी के भीतर साफ सफाई करवा लें। सभी हाथी राइटर ध्यान दें। अस्पताल 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर हाथा राइटर अपने हाथी के भीतर साफ इसके सफाई बाद करवा लें। सोमवार का दिन है, साफ करते हैं बहुत पवन परेड देंगे। मुक्तासन। पवन मुक्तासन, हाथा राइटर ध्यान दें। अफारा अस्पताल 1 नंबर, गैस 2 नंबर, 3 नंबर, 4 के लिए नंबर, 5 रामबाण है। नंबर, 6 नंबर, जिनको 7 अफारा नंबर हाथा राइटर या गैस की अपने प्रॉब्लम्स हाथी हो के भीतर साफ सफाई करवा उनके लें। लिए बहुत ही साफ लाभदायक बहुत परेड है देंगे। पवन मुक्तासन। विधि, दोनों हाथों से दाहिने घुटने को पकड़ लें। एक गहरा लंबा सांस भरते हुए, बाहिनी टांग को सीधी रखते हुए दाहिने घुटने को छाती से लगाएं। सांस खाली करते हुए नाक को दाहिने घुटने से टच करें। यथाशक्ति रुके रहें। जब सांस लेना जरूरी हो, सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। यही क्रिया फिर बाहिने घुटने से भी सांस भर के छाती से लगाएं। सांस खाली करते हुए नाक को टच करें। यथाशक्ति रुके रहें। सांस भरते हुए वापस। फिर दोनों घुटने एक साथ सांस भर के छाती से लगाएं और सांस खाली करते हुए नाक को टच करें। सांस पे सांस करते हुए कमर को आगे पीछे मूव करें। जो भी रुकी हुई वायु है आपके पेट के अंदर सब बाहर हो जाएगी। इसका नाम ही इसीलिए पवन मुक्तासन है। और फिर विश्राम करें। सांस भरते हुए दोनों तलवे आकाश की ओर, दोनों हाथ घुटनों कूल्हों के पास, धरती की ओर, हथेलियां। धीरे धीरे सांस खाली करते हुए एड़ियों को बहुत ही स्लोली स्लोली धरती की ओर लाएं। विश्राम करें। 4-5 गहरे सांस भरें और खाली करें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सांसों पर ध्यान रखें। इसके बाद मर्कटासन। टखने, घुटने, कूल्हे की जकड़न दूर करने के लिए, पेट की चर्बी, पेड़ों की चर्बी कम करने के लिए, गैस, कब्ज, अफारा, एसिडिटी, अपच, खट्टी डकार आदि रोगों को दूर करने के लिए दोनों हाथ कंधों के आसपास, हथेली आकाश की तरफ।
दोनों घुटने मोड़ लें, घुटने आपस में मिलाकर रखें, एक गहरा सांस भरें, सांस खाली करते हुए दोनों घुटनों को आपस में मिलाकर दाईं तरफ धरती पर ले जाएं और चेहरा बाईं तरफ, बाहिना कान धरती को छूते हुए यथाशक्ति रुकें, सांस भरते हुए वापस आ जाएं। फिर यही क्रिया सांस खाली करते हुए बाईं तरफ दोनों घुटने और चेहरा दाहिनी तरफ, दाहिना कान धरती को छूते हुए सांस भरते हुए वापस। द्वितीय विधि, दोनों पैरों में गैप करें, इतना कि दाहिना घुटना बाहिने पैर की एड़ी छुए और बाहिना घुटना दाहिने पैर की एड़ी छुए। एक गहरा सांस भरें, सांस खाली करते हुए बाहिने घुटने को दाहिने पैर की एड़ी पे लाएं और चेहरा बाहिनी तरफ, सांस भरते हुए वापस। फिर यही क्रिया दाहिने घुटने से बाहिने पैर की एड़ी छुए और चेहरा राइट साइड, सांस भरते हुए वापस। तीसरी विधि, बाहिने घुटने के ऊपर दाहिना टखना रखें, एक गहरा सांस भरें, सांस खाली करते हुए दाहिने घुटने को बाईं तरफ धरती पर लाएं और चेहरा दाहिनी तरफ, सांस भरते हुए वापस। कमर दर्द को दूर करने के लिए यही क्रिया फिर दूसरी तरफ से दाहिने घुटने के ऊपर बाहिना टिकना, एक गहरा सांस अंदर और बाहर करते हुए बाहिना घुटना दाईं तरफ धरती की ओर, चेहरा बाहिनी तरफ। कमर की जकड़न दूर करने के लिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए, पेट के रोगों को दूर करने के लिए सांस भरते हुए वापस। चौथी पोजीशन, दोनों पैर सीधे कर दें, घुटने सीधे रखते हुए सांस भरते हुए दाहिने पैर को आकाश की ओर उठाएं, सांस खाली करते हुए दाहिने पैर को बाहिने हाथ पे ले जाएं और चेहरा दाहिनी तरफ, सांस भरते हुए वापस। फिर यही क्रिया बाहिने पैर से भी, सांस भरते हुए वापस। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, सांस भरते हुए दोनों पैर आकाश की ओर, सांस खाली करते हुए दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए घुटने सीधे रखते हुए दाहिने हाथ पे ले जाएं, चेहरा बाहिनी तरफ, सांस भरते हुए वापस। फिर यही क्रिया दाहिनी तरफ से बाहिनी तरफ और चेहरा दाहिनी ओर, सांस भरते हुए वापस। सांस खाली करते हुए बहुत धीरे धीरे एड़ियों को धरती की ओर लाएं। जितना धीरे लाएंगे उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा आपके पेट के रोगों को। विश्राम करें। तीन चार सांस गहरे लंबे भरें और खाली करें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इसके बाद करते हैं अर्धहलासन। नाप नले कौड़ी का हटना, नाभि का हटना ठीक करता है। अर्धहलासन विधि, दोनों हाथ फूलों के पास, हथेली धरती की ओर, सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को आकाश की ओर उठाएं, 90 डिग्री पे ले जाएं और रोक दें। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे सांस भरते हुए 1 फुट नीचे लाएं और रोकें। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। घुटने सीधे रखें, एड़ी पंजे मिले हुए। फिर 1 फुट नीचे और लाएं सांस भरते हुए और रोकें। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। घुटने सीधे, एड़ी पंजे मिले हुए। 1 फुट नीचे और लाएं और रोकें। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें।
और फिर धीरे से सांस खाली करते हुए बहुत ही स्लोली एड़ियों को धरती पर रखें। विश्राम करें। शरीर ढीला, गहरे सांसों पर ध्यान। एड़ी पंजे मिला लें। दाहिना हाथ सिर के पीछे ले जाएं, बायां घुटना मोड़ें, दाहिनी तरफ करवट लें, दोनों हाथों को सहारा लेकर बैठे हो जाएं। करते हैं प्राणायाम, योगासनों को विराम देते हुए। प्राणायाम हमारे आंतरिक अंगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक, शरीर के आंतरिक अंगों की शुद्धि के लिए, शरीर को अंदर से सैनिटाइज करने के लिए। सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम सर दर्द, आधा सीसी, ब्रेन ट्यूमर, नजला जुकाम को दूर करते हुए टॉक्सिन्स को बाहर करता है, श्वास नली को शुद्ध करता है, श्वास के अवरोध दूर करता है, माइंड के ब्लॉकेज खोलता है। विधि: दोनों हाथ कंधों के पास, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता, हल्की सी मुट्ठी बनी हुई, कोहनियां शरीर को लगी हुई, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान प्रकृति के बीच में अपने इष्टदेव को स्थापित करते हुए एक गहरा सांस अंदर और बाहर, एक और सांस अंदर और बाहर। भस्त्रिका के लिए एक गहरा सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। कंटिन्यू। विश्राम करें। आंखें खोलते हुए नाक और चेहरा साफ करें। जो भी अंदर मल जमा हुआ नाक के अंदर, सबको बाहर कर दें। अच्छे से सफाई हो जाने दें। फिर एक बार और भस्त्रिका प्राणायाम, हल्की सी मुट्ठी बनी हुई पहले की तरह, एक गहरा सांस अंदर और बाहर, एक और सांस अंदर और खाली करें। भस्त्रिका के लिए एक सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। कंटिन्यू। विश्राम करें। दोनों हथेलियां घुटनों पर आकाश की ओर। अपने शरीर में ऊर्जा के बढ़ते हुए स्तर का अनुभव करें। भस्त्रिका के तीसरा राउंड। दोनों हाथ कंधों के पास, हल्की मुट्ठी बनी हुई, कोहनियां कमर को शरीर को छूते हुए एक गहरा सांस भरें और खाली करें। एक और सांस अंदर
और बाहर। भस्त्रिका के लिए एक सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। कंटिन्यू। विश्राम करें। दोनों हथेलियां घुटनों पर, आकाश की ओर। शरीर में बढ़ते हुए ऊर्जा के स्तर को अनुभव करें। इसके बाद भस्त्रिका द्वितीय, तेज तेज सांस प्रश्वास के साथ, बाह कुंभक के साथ पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन में बैठ जाएं। जिनसे पद्मासन ना लगता हो वो सुखासन में बाहिने पैर की एड़ी को सीमनी नाड़ी के पास रखें। दाहिने पैर को सुविधानुसार अपने बाहिने जांग के ऊपर रख लें या जांग और पिंडली के बीच में रख लें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। एक गहरा सांस भरें और तेज तेज सांस प्रश्वास करें। जब तक भी लगे चलता रहे सांस तेज तेज तो करते रहें। जब लगे कि अब नहीं हो रहा है, हम थक गए हैं, तो एक गहरा सांस भरेंगे, उसे बिना रोके ही अंत्य कुंभक किए बिना ही बाहर कर देंगे। बाहर करने के बाद बाह कुंभक करेंगे, सांस को बाहर ही रोक देंगे और रुके रहेंगे। तब तक रुके रहेंगे जब तक सांस लेना बहुत ज्यादा जरूरी ना हो जाए। जब सांस जरूरी हो तब आप गहरे लंबे सांस भरेंगे। जब तक आप सांस को बाहर रोक के रखेंगे, बिना सांस के रहेंगे, आपके अंदर जितना भी टॉक्सिन्स हैं या किसी वायरस ने एंट्री कर ली है आपके अंदर, वो वहीं मर जाएगा, किल कर देगा। ये भस्त्रिका द्वितीय प्राणायाम और आपको अंदर से शुद्ध कर देगा। आपके श्वसन तंत्र को, फेफड़े को, मस्तिष्क को शुद्धता प्रदान करेगा। करें सभी भाई भस्त्रिका द्वितीय। इसके बाद उज्जाई प्राणायाम। गले के रोगों को लिए थायराइड, पैराथायराइड, टॉन्सिल्स, गले का इन्फेक्शन, कंठमाला, गले के कैंसर जैसी बीमारी को दूर करता है। खर्राटे के रोगों को दूर करता है। विधि 2.5 से 3 सेकंड में एक गहरा सांस भरें, उसे 2.5-3 सेकंड में ही खाली कर दें। खाली करके कंठ को संकुचित करें, घर्षण करते हुए पूरा सांस भरें फेफड़े में, यथाशक्ति रोक के रखेंगे। उसके बाद बहुत धीरे से बाएं थूने से सांस को खाली करेंगे, इतना धीरे कि आपको अपने सांस की खाली करने की आवाज ना आए। गले की शुद्धि के लिए
3 से 5 बार विशेष परिस्थितियों में कर सकते हैं, जब आप किसी वायरस की चपेट में हो या कोरोना से पॉजिटिव हो गए हो। ये सभी टॉक्सिन्स को, सभी वायरस को मारकर बाहर कर देता है, गले को शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। इसके बाद करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम वो है जो आपकी पूरी बॉडी को सैनिटाइज करता है, कोरोना से बचाव करता है, कोरोना से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। विधि, नाभि के जोर से झटके के साथ सांस को बाहर फेंकेंगे, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। करते रहें सभी भाई, और मन ही मन संकल्प दोहराते रहें कि मेरे शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं, दोष हैं, टॉक्सिन्स हैं, कोई भी वायरस है, सब प्राणवायु के माध्यम से बाहर निकल रहे हैं। मैं अंदर से शुद्ध हो रहा हूं, पवित्र हो रहा हूं, पावन बन रहा हूं। ऐसा संकल्प दोहराते रहें और करते रहें कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्रतिदिन 5 मिनट करने वाला स्वस्थ व्यक्ति कभी रोगी नहीं होता है। 10 मिनट करने वाले का थोड़ा आहार विहार गलत भी हो तो भी रोगी नहीं होता है। 15 मिनट प्रतिदिन करने वाले के साधारण रोग, बुखार, खांसी, नजला, जुकाम, पेट दर्द, गैस, कब्ज, अपारा, कमर दर्द वगैरह दूर हो जाते हैं। आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम प्रतिदिन करने वाले के भयंकर रोग, लाइलाज बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, जैसे कैंसर, ब्लड कैंसर, हेपेटाइटिस बी, HIV एड्स, कोरोना जैसी बीमारी से मुक्ति देता है कपालभाति। बाह्या प्राणायाम करते हुए कपालभाति से वापस आ जाएं। करते हैं उद्गीत प्राणायाम। वात, पित्त, कफ तीनों रोगों के शमन के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए, आत्म साक्षात्कार करते हुए परमात्मा के साक्षात्कार के लिए। आंखें बंद, ध्यान भ्रकुटी के बीच में अपने इष्टदेव को स्थापित करें। एक सांस भरें, करें सांस भरें, करें सांस भरें,
करें। करें करें भरें करें शांत भाव से मन की आंखों से अपनी आती जाती सांसों को निहारें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी रहे, सब भली बातें देखें, कोई दुखी ना हो। सारे संसार में सुख हो, शांति हो, सद्भावना हो, संपन्नता हो। यही मेरी ईश्वर से कामना है। ईश्वर मेरी कामना को पूरा करें। दोनों हाथों को आंखों के ऊपर ले जाकर आंखों को ढक लें। धीरे से कोमलता से पलकों को खोलें। धीरे धीरे हाथों को हटाएं, हथेलियों को मिलाएं। दृष्टि हाथों पर ही रखें। हथेलियों को रगड़ें। जब हथेलियां गर्म हो जाएं तो हल्के से आंखों पे स्पर्श करें। चेहरे को मसाज दें। आज की योग साधना का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। कल सवेरे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी योग साधकों को हमारी नमस्ते।